हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 का वन शॉट। तो आप लोग तैयार हैं, हम तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। सिखाएंगे आप लोगों की आप लोग आसान से आसान तरीके से किस प्रकार बना सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहला सवाल है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। हमें अनी और बीजू का आयु बताना है कि उनकी आयु कितनी है। तो आइए समझते हैं कि इसको आप लोग किस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देना है हल। तो देखिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहले जो हमें निकालना रहता है अनी और बीजू की आयु निकालना रहता है, तो हम अनी और बीजू की आयु फिलहाल x और y मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माना कि अनी की आयु, माना कि अनी की आयु यह x वर्ष है। कितना वर्ष है? x वर्ष है। और यहीं पे लिख देते हैं और बीजू की आयु, और बीजू की आयु यह कितना वर्ष है? यह y वर्ष है। कितना वर्ष है? y वर्ष। तो हम यहाँ पर अनी और बीजू की आयु x और y वर्ष मान लिए हैं। अब कह रहा है कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु का अंतर 3 वर्ष है, यानी कि इन दोनों मित्रों की आयु का जो अंतर है वह 3 वर्ष है। अगर अनी बड़ा होगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 होगा। लेकिन अगर बीजू बड़ा होगा होगा तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब अगला क्या स्टेटमेंट है? तो यह है, कह रहा है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। उसके पहले हम धर्म की आयु, तो धर्म की आयु क्या है? अनी की आयु की दुगुनी। तो यहाँ पर धर्म की आयु जो है यह अनी की आयु की दुगुनी है। अनी की आयु की दुगुनी है। अनी की आयु की दुगुनी, अनी की आयु की दुगुनी है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? अनी की आयु हम माने हैं यहाँ पर x वर्ष, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इंटू 2, यानी कि 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x। धर्म की आयु 2x हो जाएगा। अब कह रहा है कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। बीजू की आयु कैथी की आयु की दुगुनी, कैथी की आयु की दुगुनी है। ठीक है, तो बीजू की आयु हम क्या माने हैं? y माने हैं। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू कैथी की आयु इंटू 2 होगा। कैथी की आयु इंटू 2। तो अगर हम यहाँ पर कैथी की आयु निकालें, अगर कैथी की आयु, तो यह कितना हो जाएगा? 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो y बाई 2। तो कैथी की आयु यहाँ पर है y बाई 2। अब प्रश्न में कह रहा है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर यह कितना है? 30 वर्ष है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं? तो 2x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना अंतर है? 30 वर्ष है। 30 वर्ष है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करें तो इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, तो 1 और 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा। तो 1 से 2 टाइम में कैंसिल होगा, तो 2 इंटू 2 4x हो जाएगा। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। अब इसको और हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यह हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 दूना
60। इसके नीचे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना का इतना ही रहेगा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। अब हमें क्या करना है, हमारे पास समीकरण 2 समीकरण आ गया, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण। तो एक बार हम समीकरण 3 को कंपेयर करेंगे समीकरण 1 से, और एक बार समीकरण 3 को हम कंपेयर करेंगे समीकरण 2 से, और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? अनी और बीजू की आयु निकल जाएगा। तो इसको हम लोग नोट करके थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 समीकरण आया है। पहला समीकरण था अगर अनी की आयु, अनी अगर बड़ा हो तो x माइनस वाई इजिकल टू 3, अगर बीजू बड़ा हो तो y माइनस एक्स इजिकल टू 3, और दूसरा जो समीकरण निकल के आया था 4x माइनस वाई इजिकल टू 60। तब यहाँ पे हम समीकरण पहले समीकरण 1 और 3 को कंपेयर करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 1 एवं 3 से, समीकरण 1 एवं 3 से, ठीक है। अब प्रश्न में लिखा नहीं है कि आपको किस विधि से बनाना है, तो हम यहाँ पर विलोपन विधि से बनाए। किस विधि से? विलोपन विधि से। तो यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो अब विलोपन विधि में क्या होता है कि कोई एक पद बराबर होना चाहिए, कोई एक पद बराबर होना चाहिए और उनका जो साइन होता है वह अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे y वाला पद बराबर है लेकिन साइन सेम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस का y, यह प्लस का y कैंसिल हो जाएगा। अब 4x से 1x निकल जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 3x बच जाएगा, माइनस का 3x बच जाएगा। अब 60 से 3 निकल जाएगा तो माइनस का 57, माइनस का 57 यहाँ पर बच जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा 57/3। तो 3 से 57 कट सकता है कितने बार में? तो ये कट सकता है 3 नहीं 30 और 9 27, यानी कि 19 बार में। कितने बार में? 19 बार में कट सकता है। तो x का मान आया 19। अब x का मान 19 आया तो इसे समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो x का मान कितना आया है? 19। x का मान आया है 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो 19 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 19, तो माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 16। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर y का जो वैल्यू है यह आ रहा है 16। यह कितना आ रहा है? 16। तो समीकरण 1 और 3 को कंपेयर करने पर यहाँ पर अन्य का आयु आया 19 वर्ष और बीजू का आयु कितना आया? 16 वर्ष। अब कंपेयर कर लेते हैं समीकरण 2 और 3। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से। तो समीकरण 2 क्या है? तो यह है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। तो यह कितना हो जाएगा? यह प्लस का y, यह माइनस का y कैंसिल, माइनस x है, यह प्लस का, तो यह हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 60 और 3 63। तो x बराबर हो जाएगा 3 से 63 कट जाएगा कितने बार में? 21 बार में। x का मान आ गया यहाँ पर 21। x का मान कितना आ गया? 21 आ गया। तो x का मान अब हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो हम लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है, यहाँ पे समीकरण 2 है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। तो x का मान है 21, तो y माइनस 21 इज इक्वल टू 3। तो इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 21। तो y का मान यहाँ पर आ जाएगा 24। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया क्या? यहाँ पर अनी का आयु आ जाएगा, अनी का आयु क्या माने हैं? x माने हैं। अनी का आयु x माने हैं, x का मान यहाँ पर आया है 21, x का मान आया है 21
और बीजू की आयु, बीजू की आयु, बीजू की आयु यह माने है y, तो यहाँ पर y का मान आया है 24। तो दूसरे कंडीशन से हमारा अन्य की आयु हो जाएगा x का मान 21 और बीजू का आयु हो जाएगा 24। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा जो सवाल है, दूसरा सवाल है क्या? दूसरा सवाल है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा कहता है यदि तुम मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी संपत्ति क्रमशः क्या है। अब इनकी संपत्ति का जांच करना है। 2 मित्र हैं और दोनों मित्रों की संपत्ति का जांच करना है। क्यों जांच करना है? क्योंकि पहला मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि तुम मुझे 100 रुपया दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो कहता है कि 100 रुपये की बात कर रहे हो, अगर तुम मुझे 10 रुपया दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए उनकी संपत्ति की जांच करते हैं, देखते हैं कि किसके पास कितना संपत्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हल। तो हमें तो पता है नहीं, अभी जांच करना है। तो फिलहाल हम मान लेंगे कि पहले मित्र के पास x संपत्ति है, दूसरे मित्र के पास y संपत्ति है। तो चलिए मान लेते हैं तब तक। तो यहाँ पे लिखते हैं माना कि पहले मित्र की संपत्ति, पहले मित्र की संपत्ति, पहले मित्र की संपत्ति, इसको हम मान लेते हैं क्या, x, और दूसरे मित्र की संपत्ति, और दूसरे मित्र की संपत्ति इसको मान लेते हैं क्या, y, इसको मान लेते हैं y। तो पहले मित्र के पास जो संपत्ति है इसको x माने, दूसरे मित्र के पास जो संपत्ति है y माने। अब यहाँ पे चलते हैं प्रश्न अनुसार। कैसे चलते हैं? प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार में 2 शर्त है, तो हम लोग पहले शर्त 1 से चलते हैं। शर्त 1 से तो क्या कह रहा है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो पहले मित्र के पास x रुपये है, माने हैं x रुपये है, और दूसरे मित्र के पास y रुपये है। तो अगर दूसरा मित्र इसको 100 रुपये दे देगा तो इसमें 100 रुपये जुड़ जाएगा, और यह 100 रुपये दे रहा है तो 100 रुपये इसमें से कम हो रहा है ना। तो यह 2 गुना, पहला मित्र जो है इसके 2 गुना धनी बन जा रहा है। अब हम यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाए हैं, तो बराबर का चिन्ह कब लगा सकते हैं, यह 2 गुना धनी बन रहा है तो इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 100 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2y माइनस 2 इंटू 100, ये हो जाएगा माइनस का 200। अब चर को एक तरफ करते हैं, तो x 2y को इधर लाएंगे तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 2y, इधर माइनस का 200 है, और 100 जो है इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 300, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 300। ठीक है ना। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1। ठीक, अब हम लोग देखते हैं शर्त 2 से, शर्त 2 से। तो दूसरा मित्र, तब तक दूसरा मित्र कहता है कि यदि तुम मुझे 10 रुपया दे दो, यदि तुम मुझे 10 रुपया दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। कितना गुना धनी बन जाऊंगा? 6 गुना। तो पहले के पास x है, दूसरे के पास y है। तो ये कह रहा है पहले मित्र से, दूसरा कह रहा है पहले मित्र से, कह रहा है यदि तुम मुझे 10 रुपया दे दो, तो मानते हैं कि इसको ये 10 रुपया दे दिया तो 10 रुपये इसके पास कम हो जाएगा। तो यह जो है पहले मित्र से 6 गुना धनी बन जाएगा। कितना गुना धनी बन जाएगा? 6 गुना धनी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो यह हो जाएगा 6x माइनस 60 बराबर y प्लस 10। तो अचर को एक तरफ और चर को एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का y इज इक्वल टू 10, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 60। तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस y इज इक्वल टू 70। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। अब जिस विधि से बनाना चाहे, वर्गगुणन विधि या फिर विलोपन विधि, ठीक है, या फिर प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पे प्रश्न में लिखा नहीं है कि आप किस विधि से बनाएंगे, हम यहाँ पर विलोपन विधि से बनाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप नोट करें, मिटाते हैं और फिर आगे बनाते हैं।
चलिए पहले नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मिटा करके इसको आगे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण 1 जो है यह है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 300। समीकरण 1 है, समीकरण 1। और समीकरण 2 जो है 6x माइनस का y इज इक्वल टू 70। यह समीकरण 2 है, समीकरण 2 है। तो विलोपन विधि से बनाने के लिए हमें क्या करना क्या होता है, देखना होता है कि इसमें या तो x वाला पद बराबर हो या तो y वाला पद बराबर हो। तो इसमें हम y वाला पद बराबर करते हैं। तो y वाला पद बराबर करने के लिए समीकरण 2 के y के गुणांक से समीकरण 1 में गुणा करेंगे, ठीक है, और समीकरण 1 के y के गुणांक से समीकरण 2 में गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो यह हो जाएगा आपका x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही रहेगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 300। इसको गुणा कर देते हैं तो 6 दूना 12x हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा और 140 हो जाएगा, 70 दूना 140। अब साइन यहाँ पर सेम है तो साइन चेंज करने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। तो प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यह माइनस का 2y यह प्लस का 2y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, यह प्लस का x है, यह माइनस का 12x है, तो माइनस का 11x हो जाएगा, माइनस का 11x और इधर 300 और 140, तो ये हो जाएगा माइनस का 440, माइनस का 440। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 11 से 440, 11 चौके 44, 40 मरतबे में, तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा 40। x का मान कितना आ गया? 40। तो x का मान अब समीकरण 1 में 2 में रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो चलिए x का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है यहाँ पर? 6x माइनस y इज इक्वल टू 70, यही ना है। तो x का मान आया है 40, तो 6 इंटू 40 माइनस का y इज इक्वल टू 70, तो 6 चौके 24, तो ये हो जाएगा 240 माइनस का y इज इक्वल टू 70। 240 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस y इज इक्वल टू 70 माइनस 240, तो ये हो जाएगा आपका 240 में 70 निकल जाएगा, तो 240 में 70 निकल जाएगा तो 170 बच जाएगा। तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 170, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान आ जाएगा कितना? 170। तो हम x को क्या माने थे? x को माने थे पहले मित्र के पास की संपत्ति। तो पहले मित्र की संपत्ति इसको हम माने थे x, तो x का मान आया है कितना? 40। तो पहले मित्र के पास 40 रुपये। दूसरे मित्र की संपत्ति, तो यह इसको हम माने थे y का मान यहाँ पे आया है 170, यानी कि 170 रुपये। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इसको आप लोग साथ साथ नोट करते चले, बाद में नोट करने का झंझट नहीं रहे, या फिर अगर आप लोगों को चाहिए इसका क्लास नोट्स तो इसका क्लास नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे, या फिर लिंक क्या आपको एक व्हाट्सएप नंबर देंगे, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इसके क्लास नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। कहा कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए चाल और हमें चाहिए समय। रेलगाड़ी का चाल क्या है और रेलगाड़ी का समय, रेलगाड़ी ने दूरी तय करने में कितना समय लिया है, जो कि हमें पता है नहीं। तो हमें जब पता नहीं है तो हम उसको मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे।
कि रेलगाड़ी की चाल जो है x किलोमीटर है और रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय जो है वह y घंटा है। तो यहाँ पे लिखते हैं हल। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की नियत चाल, माना कि रेलगाड़ी की नियत चाल यह क्या है, यह x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। और साथ में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो यह मान लेते हैं कि y घंटा। कितना घंटा है, y घंटा है। तो जब हम रेलगाड़ी की चाल मान ली x और रेलगाड़ी का समय, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय है y घंटा, तो इसलिए दूरी क्या हो जाएगी, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है x मतलब चाल इंटू समय, चाल इंटू समय होता है, चाल इंटू समय होता है, यही न होता है। तो दूरी चाल क्या है, x है और समय है y, तो इसलिए दूरी कितना हो जाएगा, x y। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न अनुसार। तो कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते। तो उस रेलगाड़ी ने दूरी तय किया है x y, और कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती, 10 किलोमीटर यानी कि इसकी चाल जो होता वह +10 होता, 10 किलोमीटर अधिक तेज चलता तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते। तो जितना समय उसको लगा है उससे 2 घंटा क्या लगता, कम लगता, 2 घंटा कम लगता। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यह आ जाएगा एक्स वाई बराबर x इंटू वाई, x इंटू माइनस का 2 तो माइनस का 2x हो जाएगा, 10 इंटू वाई तो प्लस का 10y हो जाएगा, 10 इंटू माइनस 2 माइनस का 20 हो जाएगा। तो चर को एक तरफ अगर हम करें तो ये हो जाएगा एक्स वाई इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, 2x माइनस में इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, 10y प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 10y हो जाएगा, और -20 को इधर ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का कैंसिल, और आपका पहला जो समीकरण है यह आ जाएगा 2x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 20। यह आ गया आपका समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न अनुसार देखिए, पुनः प्रश्न अनुसार। तो पुनः प्रश्न पढ़ने पर क्या कर रहा है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती होती, दूरी तय कर रही है एक्स वाई, और अगर उसकी चाल 10 किलोमीटर कम होता तो उसको जो समय लगता वह 3 घंटा अधिक लगता। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर x इंटू वाई, x इंटू 3 तो ये प्लस का 3x माइनस 10 इंटू वाई माइनस का 10y माइनस 10 माइनस का 30। चलिए एक्स वाई को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो इधर प्लस में रहेगा तो माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, प्लस 3x इधर रहेगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस है इधर आएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा बराबर माइनस का 30। तो यह एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो समीकरण है वह आ जाएगा माइनस का 3x प्लस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 30 1 मिनट। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण 2 जो है यह आ गया -3x प्लस 10y, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। चलिए, तो अब हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 20, और समीकरण 2 है माइनस का 3x प्लस का 10y इज इक्वल टू
माइनस का 30, यह 1 है और यह 2 है। तो चलिए अब समीकरण 1 और 2 से आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, इसको आप नोट कर लें और मिटा करके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 है यहाँ पे 2x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 20, और समीकरण 2 है माइनस का 3x प्लस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 30। तो चलिए साइन ऑलरेडी अपोजिट है, तो यहाँ पर कुछ मत लिखिए या फिर लिख दीजिए जोड़ने पर। तो प्लस का 10y माइनस का 10y कैंसिल, माइनस का 3x प्लस का 2x, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस का x और इधर हो जाएगा माइनस का 50, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, x का मान आ गया 50, x का मान कितना आ गया 50 आ गया। तो x का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमें y का मान भी मिल जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे x का मान समीकरण किस में रख दें, चलिए 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है यहाँ पर 2x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 20। x का मान है 50, तो 2 इंटू 50 माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 20। तो ये हो जाएगा 100, और 100 को उधर ले जाएंगे, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 100। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 120, माइनस का 120, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, और 10 से 120 कितने बार में, 10 दूनी 100, 10 दूनी 20, 12 बार में, कितने बार में 12 बार में। तो यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा 12, y का मान कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल आई है कितना, x का मान आया है 50, x का मान आया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय जो है यह आया है 12 घंटा। तो अब दूरी ज्ञात करने के लिए, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो 50 इंटू 12, 12×5 = 60, तो ये हो जाएगा 600 किलोमीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी 600 किलोमीटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है, ठीक है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, तो एक पंक्ति कम होती, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। पहले समझ लीजिए, मान लीजिए सपोज दैट कक्षा में अगर 20 विद्यार्थी हैं, तो 20 विद्यार्थी को अगर हम पंक्ति में खड़ा करेंगे, तो अगर 5 हम पंक्ति बनाएं, अगर 20 विद्यार्थियों के लिए अगर हम 5 पंक्ति बनाएं, तो प्रत्येक पंक्ति में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी प्रत्येक पंक्ति में हमें 4 विद्यार्थी को खड़ा करना पड़ेगा। तो कितनी पंक्ति बनेगी 5 पंक्ति बनेगी, कितनी पंक्ति बनेगी 5 पंक्ति बनेगी। लेकिन अगर वही हम एक पंक्ति में 5 विद्यार्थियों को खड़ा करें, एक पंक्ति में 5 विद्यार्थियों को खड़ा करें, तो कितनी पंक्ति बनेगी 4 पंक्ति बनेगी। तो यही चीज यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, अगर पंक्ति में देखो विद्यार्थी की संख्या अगर अधिक होगी तो पंक्ति की संख्या कम होगी, तो एक पंक्ति कम होती। लेकिन यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, अगर पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, 3 विद्यार्थी कम होते और विद्यार्थी कम हो गए, तो पंक्ति संख्या क्या होगी बढ़ जाएगी।
तो दो पंक्तियां अधिक बनती। तो हमें क्या करना है, हमें कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या निकाल लें और पंक्तियों की संख्या निकाल लें तो हम आराम से विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी हैं और पंक्ति की संख्या है कितना, 5, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। जैसे यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में 5 विद्यार्थी हैं और पंक्तियों की संख्या है 4, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। तो वही चीज हमें यहाँ पे करना है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हल और मान लेते हैं माना कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या इसको मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और पंक्तियों की संख्या तो इसको क्या मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं y। तो इसलिए विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, इसलिए विद्यार्थियों की संख्या बराबर x इंटू y, यानी कि xy हो जाएगी। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार, ठीक है। तो प्रश्न क्या कर रहा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, यानी प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या क्या माने है, x। अगर 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम होती, तो एक पंक्ति क्या होती, कम होती, ठीक है ना, एक पंक्ति कम होती। तो अब यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू वाई x इंटू माइनस का 1 माइनस का x हो जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई, तो ये प्लस का 3y और प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस का 3 इंटू बराबर xy, ठीक है। तो इस xy से xy को हम लोग काट सकते हैं ना। और अगर 3 को हम लोग उस तरफ कर दें यहाँ पर, तो माइनस का x प्लस का 3y इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब पुनः प्रश्न अनुसार यहाँ पे चलते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे मिटा दिए। अब हम लोग चलते हैं पुनः प्रश्न अनुसार। तो यहाँ पे फिर प्रश्न में क्या लिखा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं, तो पंक्ति की संख्या 2 पंक्ति अधिक बनती, तो 2 पंक्ति जो है वह अधिक बनती। कितनी पंक्ति, 2 पंक्ति अधिक बनती, विद्यार्थी की संख्या xy। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू वाई x इंटू प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस 3 इंटू वाई तो माइनस 3y हो जाएगा, माइनस 3 इंटू प्लस 2 तो ये है माइनस का 6 बराबर का xy। तो इस xy से xy को हम लोग काट सकते हैं और 2x माइनस 3y 6 उधर जाएगा तो यह प्लस में हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब हमारे पास समीकरण 1 और 2 आ गया। तो समीकरण 1 और 2 से आगे बढ़ते हैं, इसको बनाते हैं। तो समीकरण 1 है यहाँ पर माइनस का x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, यह समीकरण 1 है। और 2 है हमारे पास 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6, यह हमारे पास समीकरण 2 है। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा दे क्या, चलिए मिटा देते हैं। यहाँ पे आप लोग तो नोट कर ही रहे हैं साथ साथ, तो इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। चलिए तो इसको यहाँ पे मिटा दिए। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 और 2 से तो माइनस का x है प्लस का 3y है बराबर 3 है, और 2x है माइनस का 3y है और यहाँ पर 6 है। तो इसको हम लोग अगर कैंसिल कर दें, तो यह प्लस का 3y यह माइनस का 3y कैंसिल हो जाएगा। और आगे यहाँ पर
2x और माइनस का x, तो यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे 6 और 3 9। x का मान यहाँ पे आ गया 9। अब x का मान अगर हम समीकरण 2 में या 1 में रखें तो हमें लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में ही रखते हैं। 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है यहाँ पे माइनस का x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो x का मान है माइनस का 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 3y इज इक्वल टू 3 प्लस 9, तो 3y इज इक्वल टू 12। तो 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, तो y का मान यहाँ पर आ जाएगा 4। तो यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या x माने हैं, तो ये आ गया 9, और पंक्ति की संख्या यहाँ पर क्या माने थे, पंक्तियों की संख्या इसको हम माने थे y, तो y का मान आया है 4। तो इसलिए विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, इसलिए विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी x इंटू वाई, यानी कि 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36। यही हो जाएगा आपका आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग कर लिए। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी से आप लोग को समझा रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है, तो क्या करना है, साथ साथ वीडियो को लाइक करते चल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, एक त्रिभुज ABC में कोण C इज इक्वल टू 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोण ज्ञात कीजिए, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हल। एक त्रिभुज यहाँ पे बना देते हैं, ये रहा त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं ABC। तो आपको तो पता ही है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, यह होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण C बराबर यहाँ पर दिया है 3 कोण B, है ना। तो कोण C की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 कोण B। यहाँ पे लिखते हैं कोण A प्लस कोण B और कोण C के स्थान पे 3 कोण B बराबर 180 डिग्री। तो कहाँ से ये लिखे हैं, तो ये दिया है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में दिया है। तो 3 कोण B और 1 कोण B कितना हो जाएगा, 4 कोण B। तो यहाँ पे कोण A प्लस 4 कोण B बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पे क्या दिया है, कोण B बराबर दिया है 2 इंटू कोण A प्लस कोण B। कोण B बराबर दिया है 2 इंटू कोण A प्लस कोण B, ये भी दिया है प्रश्न में, तो यहाँ पे लिख देते हैं दिया है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कोण B बराबर 2 इंटू कोण A, तो 2 कोण A प्लस 2 इंटू कोण B, तो 2 कोण B, 3 कोण B दिया है यहाँ पे, 3 कोण B, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 कोण B, ये 2 कोण B इधर लाते हैं तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2 कोण B बराबर 2 कोण A। तो 3 कोण B में से 2 कोण B निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 1 कोण B बराबर 2 कोण
ए। ठीक है, इसको मानते हैं समीकरण 2। समीकरण 2, तो समीकरण 2 आ गया यहाँ पर हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, कोण बी का मान रखते हैं समीकरण 1 में। कोण बी का मान रखते हैं समीकरण 1 में। तो लिखते हैं कोण बी का मान, कोण बी का मान, कोण बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पर समीकरण 1 है, समीकरण 1 है कोण ए प्लस कोण बी, तो 4 है, 4 इंटू कोण बी का मान कितना है 2 कोण ए, 2 कोण ए। ठीक है, बराबर 180 डिग्री, यही ना है। ठीक, तो 4 दूना 8, तो कोण ए प्लस 8 कोण ए बराबर 180 डिग्री। तो 8 कोण ए और 1 कोण ए, तो 9 कोण ए हो जाएगा। 9 कोण ए बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9 से 18 कट जाएगा 2 बार में, यानी कोण ए का मान आ गया 20 डिग्री। कोण ए का मान कितना आ गया 20 डिग्री। तो कोण ए का मान अगर हम समीकरण 2 में रख दें तो हमें कोण बी का मान भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कोण ए का मान, कोण ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है यहाँ पर, समीकरण 2 है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, कोण बी बराबर 2 कोण ए, कोण बी बराबर 2 कोण ए। तो कोण बी बराबर 2 इंटू कोण ए का मान आया है 20 डिग्री। तो कोण बी बराबर हो जाएगा 20 दूना 40 डिग्री। कोण बी का मान आया कितना 40 डिग्री आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न दिया है कोण सी बराबर 3 कोण बी। तो दिया है कोण सी बराबर 3 कोण बी, तो कोण बी का मान आ गया 40 डिग्री। तो कोण सी बराबर 3 इंटू 40 डिग्री, तो कोण सी का मान कितना हो जाएगा 40 4 12 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो यहाँ पर तीनों का मान आ गया। तो लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोण। तो यह कितना हो जाएगा, कोण ए कितना आया है 20 डिग्री, कोण बी कितना आया है 40 डिग्री, 40 और 20 60, और कोण सी बराबर 120 डिग्री। यही हो जाएगा आपका आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोगों ने समझ लिया बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो क्या करना है, लाइक करते चलना है और सब्सक्राइब करते चलना है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर समीकरण, यहाँ पे 2 समीकरण दिया गया है। कह रहा है कि समीकरण 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और वाई अक्ष से बने, इन रेखाओं और वाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। चलिए आइए देखिए, यहाँ पर सीखिए इसको आप लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 समीकरण दिया गया है। तो 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, हमें x और y का दो मान निकालना होता है पहले। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो माइनस वाई इज इक्वल टू, और 5x को इस तरफ कर दे तो 5 माइनस 5x हो जाएगा, 5 माइनस 5x हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर हम दो इसका निर्देशांक निकालें तो दो निर्देशांक क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x, यहाँ पे लिखते हैं y। तो x का स्थान पे अगर हम 0 रख दें, x के स्थान पे अगर हम 0 रख दें तो 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, तो माइनस है इधर तो माइनस इधर आ जाएगा। तो अगर 0 x के स्थान पे अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान आ रहा है माइनस का 5, y का मान आ रहा है माइनस का 5। अगर हम यहाँ पे x के जगह पे 1 रखें, x की जगह पर
1 रखें तो 5 × 1 5, तो 5 में से 5 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 0, क्या बचेगा 0। और x का मान हम 1 रख रहे हैं तो y का मान आ रहा है 0। इसी तरह इसके लिए अगर माइनस वाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 3x लिख सकते हैं। तो इसका भी अगर हम दो x और y का दो मान निकालें तो दो मान क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे x और y, अगर x के स्थान पे अगर हम 0 रख दें 3 × 0 तो यह 0 हो जाएगा, इधर बच जाएगा 3, यानी x का मान रखेंगे 0 तो y का मान आएगा -3। अगर x के मान रखेंगे 1 तो 3 × 1 3, तो 3 में से 3 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। तो चलिए अब ये जो x और y के दो मान है इससे हम क्या करते हैं दो रेखा खींचते हैं। तो ये आपका कुछ हो जाएगा ग्राफ इस प्रकार का, है ना। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5, नीचे भी 1 2 3 4 और 5। ठीक, इधर भी 1, ज़्यादा नहीं दिखोगे क्या, चलिए 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, इधर हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, यही ना हो जाएगा। इधर होता है आपका, ये आपका x एक्सिस है, इधर x डैश, ये आपका y एक्सिस है, y एक्सिस, इधर y डैश, इधर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, नीचे हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। तो समीकरण 1 के लिए x का मान 0, x का मान 0, y का मान है -5, यानी कि ये वाला। ठीक है, और समीकरण इसमें x का मान है 1 और y का मान है 0, y का मान यहाँ पर 0, x का मान है 1। अब इन दोनों बिंदु को अगर हम मिलाएं तो कुछ इस प्रकार से इसको हम लोग मिला सकते हैं। चलिए इसको समझने के लिए काफ़ी है, या फिर चलिए सही से मिला दें, चलिए सही से ही मिला देते हैं। कुछ इस प्रकार आपका रेखा आ जाएगा। अब दूसरे समीकरण से x का मान 0, y का मान -3 यहाँ पर आएगा, और x का मान 1 और y का मान 0 यानी यहीं पर आएगा। तो इन दोनों को अब मिलाए अगर हम तो कुछ इस प्रकार की रेखा आपको मिलेगी। तो यहाँ पर जो आपको त्रिभुज मिल रहा है, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, तो त्रिभुज के निर्देशांक यहाँ पर x का मान है 1 और y का मान है 0, ये पहला निर्देशांक हो गया। दूसरा यहाँ पर x का मान है 0, y का मान है -3। तीसरा यहाँ पर x का मान है 0, y का मान है -5। तो त्रिभुज का निर्देशांक यहाँ पर आ गया, त्रिभुज का निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक, तो यह आ गया यहाँ पे कितने 1, 0, ठीक है, 0, -3, 0, -5। अब यहाँ पर त्रिभुज के निर्देशांक से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है। तो उस सूत्र को आप आगे चैप्टर 7.2 में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 7 में पढ़ेंगे। यहाँ पर उसका कुछ खास जरूरत है नहीं, तो यहाँ पर इसमें इतना ही आप समझिए। इसके आगे का जो क्षेत्रफल है उसको हम 7.2 में देखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 6 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल 5 प्रश्न है, 5 सवाल है, जिसमें कि पहला सवाल है यहाँ पे, और कह रहा है कि निम्न रेखीय समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। यहाँ पे जो रेखीय समीकरण के युग्म दिए गए हैं उसको हल करना है। तो इसमें ये नहीं लिखा गया है कि किस विधि से हल करना है, तो आप किसी भी विधि से हल करने के लिए स्वतंत्र है। हम यहाँ पर इसे विलोपन विधि से हल करते हैं। किस विधि से? विलोपन विधि से। तो यहाँ लिखते हैं हल। तो यहाँ पर जो दो समीकरण है px - qy = p - q और qx - py = p + q। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो x वाला पद बराबर होना चाहिए या तो y वाला पद बराबर होना चाहिए। तो इसमें ना ही x वाला पद बराबर है ना ही y वाला पद बराबर है। तो हम इसमें y वाला पद बराबर करते हैं। तो क्या करेंगे,
अगर इसको हम मान लें समीकरण वन, समीकरण वन, और इसको मान लें अगर हम समीकरण टू, तो यहाँ पर समीकरण y के गुणांक से समीकरण वन में मल्टीप्लाई कर देंगे, समीकरण y के गुणांक से समीकरण वन में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और समीकरण वन के y के गुणांक से समीकरण टू में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पे q से, किससे, q से। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो p इंटू पी, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू पी क्यू वाई हो जाएगा। चलिए पहले p को लिखते हैं, तो p q और y बराबर पी स्क्वायर, p इंटू पी स्क्वायर माइनस का q, ठीक है। नीचे वाला देखिए q इंटू क्यू, तो क्यू स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे साइन जो है दोनों प्लस, एक बार कंफर्म हो ले हम, साइन ऊपर वाले में प्लस है, नीचे वाले में माइनस है, ऊपर वाले में प्लस है, ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में प्लस है, नीचे वाले में माइनस है, ठीक है ना। तो चलिए ये प्लस में है, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और नीचे क्यू, तो ये भी हो जाएगा पी क्यू वाई बराबर क्यू एस पी, यहाँ पर पी स्क्वायर, यहाँ पे पी क्यू होगा ना, यहाँ पर पी क्यू होगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का क्यू स्क्वायर। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर साइन ऑलरेडी अपोजिट है, तो यहाँ पे कहते हैं जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो यह प्लस का पी क्यू वाई, यह माइनस का पी क्यू वाई कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स, और इधर बच जाएगा, ये देखिए इधर माइनस में है, यह प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों में एक्स है, तो अगर एक्स हम कॉमन ले लें, एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो इस पूरे से यह पूरा कैंसिल हो सकता है, कितने बार में, 1 बार में। तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा 1, तो x का मान 1 आ जाएगा, तो x का मान हम समीकरण 1 में या 2 में रखेंगे तो हमें y का मान भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो पी एक्स का मान है 1 प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी का मान, अच्छा पी माइनस क्यू, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका p प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो p इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का p, तो प्लस का p माइनस का p कैंसिल। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू बाई क्यू, तो यह कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 1 बार में। तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा माइनस का 1, y का मान आ जाएगा कितना, माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया, x का मान कितना आ गया, प्लस का 1, और y का मान कितना आ गया, माइनस का 1। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 1 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 2 देखते हैं। आइए अब देखते हैं 7वां का दूसरा सवाल। तो यहाँ पर है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो हमें x वाला पद बराबर करना होगा या तो y वाला पद बराबर करना होगा। तो अगर इसमें हम y वाला पद बराबर करें तो समीकरण 2 के y के गुणांक से समीकरण 1 में गुणा करना पड़ेगा, और समीकरण 1 के y गुणांक से समीकरण
2 में गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए कर देते हैं गुणा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए सी और नीचे वाला आपका हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर बी प्लस बी सी, है ना। अब इसको साइन सेम है तो साइन चेंज करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। तो घटाने पर यह हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स बराबर ए सी माइनस का बी सी माइनस के बी माइनस का बी सी। तो यहाँ पर सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, तो उसके लिए पहले हम एक काम करते हैं, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स बराबर ए सी, इसको यहाँ पे कर देते हैं माइनस बी सी माइनस बी। अब हम एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो अगर एक्स हम कॉमन ले लें, एक्स अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर सी कॉमन ले लें सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी माइनस का बी बराबर, अभी तो इधर ही है, तो एक्स का मान एक्स बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर अगर इस पूरे को उधर हम कर दे तो एक्स बराबर लिख सकते हैं सी ए माइनस बी माइनस का बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया एक्स का मान। ये कितना आ गया आपका? एक्स का मान आ गया, ठीक है। तो एक्स का मान जब आ गया तो एक्स का मान अगर हम समीकरण 1 में रखें या फिर 2 में रखें तो हमें वाई का मान भी मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे निकालते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। यहाँ पर x का मान क्या है? x का मान है a और x का मान है आपका c इंटू a माइनस बी माइनस का b बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस c को a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, c को b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a बराबर क्या लिख सकते हैं? c इंटू ए, तो ए सी माइनस बी सी माइनस का b बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई बराबर सी, ठीक है। इस a को अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए स्क्वायर सी हो जाएगा माइनस ए बी सी हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब इस पूरे को हम उस तरफ ले चलते हैं, बराबर के उस तरफ ले चलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम बी वाई बराबर क्या लिख सकते हैं? बी वाई बराबर लिख सकते हैं सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सी के नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो अगर इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम यही आएगा, तो एलसीएम लेते हैं तो बी वाई बराबर एलसीएम हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर सी होगा माइनस माइनस प्लस ए बी सी होगा और माइनस माइनस प्लस ए बी होगा, ठीक है। तो यह प्लस में ए स्क्वायर सी, यह माइनस में स्क्वायर सी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या बच जाएगा?
तो आपके पास यहाँ पर बच जाएगा by इज इक्वल टू ABC प्लस ABC माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, पर ABC को पहले लिख दिए हैं, बी स्क्वायर सी प्लस ए बी बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बी ए बी सी, इसमें बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो अगर हम बी कॉमन ले लें, बी वाई इज इक्वल टू, अगर बी कॉमन ले तो बी और बाहर निकाल लें तो यहाँ पे बच जाएगा ए सी माइनस बी सी माइनस बी सी, है ना, और यहाँ पे बच जाएगा प्लस का ए, ठीक है, बट्टा प्लस का ए बट्टा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इस बी से इस बी को कैंसिल कर दीजिए, तो आपका y का मान आ जाएगा ए सी माइनस बी सी प्लस ए बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। यही हो जाएगा आपका आंसर। अब चाहे तो इसमें आप सी, इन दोनों में सी कॉमन ले सकते हैं, तो y इज इक्वल टू और सी कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पे a माइनस बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप लोग का हूबहू आपके बुक में जो आंसर है उससे मिल रहा होगा और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान ये हो गया, और y का मान ये हो गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं 7वां का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं यहाँ पर 7वां का तीसरा प्रश्न। तो 7वां का तीसरा प्रश्न यहाँ पर ये इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं, किस प्रकार, ए बी का एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा ए बी, तो ए से ए बी में डिवाइड करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, बी बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स माइनस बी से ए बी में डिवाइड करेंगे तो बी कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा, तो ए वाई इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मान लेना है समीकरण 1, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं हल। तो हमारे पास समीकरण 1 है बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0 और ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम कि समीकरण 2 के y के गुणांक से समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं और समीकरण 1 के y के गुणांक से समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू 0 और यह हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए का पावर 3 2 है और एक का पावर 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, साइन ऑलरेडी अपोजिट है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए का पावर 3 प्लस ए बी स्क्वायर। तो x दोनों में है तो अगर x हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों में a है तो a अगर कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो x का मान अब समीकरण 2 में हम रखते हैं या फिर 1 में रखते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है यहाँ पर बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। तो x का मान कितना है, a है, तो b इंटू ए माइनस ए वाई माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका ए बी माइनस ए वाई इज इक्वल टू
क्या यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ए वाई इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस का ए वाई, इसको उस तरफ ले चलते हैं तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस का ए बी बाई माइनस का ए, तो माइनस का ए से माइनस से कैंसिल, तो यहाँ पर y का मान जो है यह आ जाएगा b, x का मान आया है a और y का मान आया है b, ये हो जाएगा आपका आंसर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर, इसको अगर हम मान ले समीकरण 1, इसको अगर मान ले समीकरण 1, और इसको मान ले समीकरण 2, इसको मान ले समीकरण 2, तो क्वेश्चन समीकरण 2 जो है थोड़ा सा टेढ़ा है। क्या है? थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसको हम लोग सीधा कर देते हैं। हम लोग है ये हैं सीधा करने के लिए, तो इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई और ये प्लस बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना? तो अगर x वाले को एक जगह कर दें तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी वाई ए वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अगर हम x कॉमन ले लें तो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई लिख सकते हैं ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेते थे तो इधर लिखते थे, अभी कॉमन लिए हैं तो इधर लिख दिए हैं, कोई बात नहीं। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 पहले टेढ़ा था, अब सीधा हो गया है। अब समीकरण एक और दो से देखते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 है यहाँ पर a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। और समीकरण 2 है हमारे पास a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए, अब यहाँ पर पद तो बराबर हो गया, लेकिन साइन थोड़ा सा चेंज करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ए बी वाई प्लस में है, ए बी वाई माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या? ए माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स, और इधर बच जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस में है, ए स्क्वायर माइनस में है, कैंसिल कर दें, कर देते हैं। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ठीक है, तो इसको आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको आगे हम अगर दोनों में x है तो अगर x कॉमन ले लें, x अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी माइनस a प्लस बी। ठीक है, बराबर माइनस का 2ab माइनस का b, माइनस का एक b है, माइनस का b स्क्वायर है, b स्क्वायर है, तो माइनस में। चलिए, तो इसको अभी अलग अलग ही रहने देते हैं। बी स्क्वायर है ना, ये बी स्क्वायर तो दोनों है, ये भी बी स्क्वायर है, ये भी बी स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर छूट गया था यहाँ पे, तो एक स्क्वायर बी का स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर। तो चलिए, अब करना क्या है आगे देखते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x, ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस प्लस माइनस का a और माइनस का b। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का
2ab माइनस का 2b स्क्वायर। तो यहाँ पर यह प्लस में ए है, यह माइनस में ए है, कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2b, इधर माइनस का 2b आ गया। तो इधर माइनस का 2b हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, माइनस 2b और कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच जाएगा a माइनस b बच जाएगा ना। चलिए, तो माइनस का 2b से माइनस का 2b कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा, a माइनस b, x का मान आ गया a माइनस b। जब x का मान a माइनस b आ गया, तो अगर हम समीकरण 2 में या फिर 1 में, समीकरण 2 में या फिर 1 में हम x का मान रख दें तो हमें y का मान मिल सकता है ना, मिल सकता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और मिटा करके उसका मान हम रख देते हैं। देर किस बात का है, 1 मिनट। चलिए, बोर्ड साफ हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पे माइनस 2b कॉमन लिए हैं तो माइनस माइनस अंदर क्या जाएगा, प्लस हो गया। तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा a प्लस b। चलिए, तो यहाँ पर x की जगह पर समीकरण 2 पास में है, तो x की जगह पर x का मान रख देते हैं। तो a प्लस b, x का मान कितना है, a प्लस b प्लस a प्लस b इंटू वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, प्लस a प्लस b इंटू वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो सब है, इन सब को हम उस तरफ ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 2ab हो जाएगा, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, कैंसिल। तो यहाँ पर आपका आ गया माइनस का 2ab, a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस का 2ab। तो y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस का 2ab बाई a प्लस बी। तो y का मान आपका आ जाएगा यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं, y का मान आ गया आपका माइनस 2ab बाई a प्लस बी। यह आपका x का मान और y का मान आ गया और यही हो जाएगा आपका आंसर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 4 भी हम लोग कर लिए। अब 7 का 5 देखते हैं। 7 का क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये थोड़ा आसान है, तो आप लोग इसको खुद से बनाइएगा और खुद से बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि x का मान कितना आ रहा है और y का मान कितना आ रहा है। तो इसको क्या करना है, यह क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के लिए HW है, इसको बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कितना x का मान कितना आ रहा है, y का मान कितना आ रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.7 का अंतिम सवाल यानी कि 8वां सवाल, ठीक है। तो देखते हैं 8 नंबर सवाल और इसको आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा इसको बना करके कितना आप लोग का आंसर आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.7 का अंतिम सवाल यानी इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 8। तो अभी तक 7 सवाल हम लोगों ने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करते हैं। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ABCD जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसका कोण ज्ञात करना है। तो चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है पहले इसके बारे में जान लीजिए। चक्रीय चतुर्भुज जो होता है वह किसी भी वृत्त के अंदर होता है, किसी वृत्त के अंदर होता है। इसके चारों कोण जो होते हैं वह वृत्त के परिधि को छू करके बनते हैं, वृत्त के परिधि की सहायता से बनते हैं, ठीक है। दूसरे हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसके अलावा चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं, उन कोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो चलिए देखिए यहाँ पर हल, यहाँ पर हम लिखते हैं हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज
चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण ए बराबर क्या है यहाँ पर 4y प्लस 20 और कोण सी बराबर क्या है माइनस का 4x, माइनस का 4x बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। चलिए तो 20 को उधर लेके चलते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 4x बराबर 180 माइनस 20, इधर प्लस में उधर जाएगा तो 20 में, अरे माइनस में। ठीक है, तो माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 180 में से 20 जाएगा तो 160 बच जाएगा, 160। तो अगर इसमें 4 हम कॉमन ले लें इन दोनों में, -4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो x माइनस वाई बच जाएगा बराबर 160, तो 4 से 60 कट जाएगा 40 बार में और माइनस साथ में आएगा, तो यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू -40। ये हो जाएगा आपका समीकरण 1, समीकरण 1। आगे देखिए, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कोण B, ये B है तो कोण B हम लोग लिख सकते हैं कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण B क्या है, कोण B है 3y प्लस 5 और कोण D है प्लस -7x प्लस 5, ठीक है, बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसको आगे बनाते हैं, तो ब्रैकेट पहले ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3y प्लस 5 माइनस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यह प्लस में है या माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा -7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आया है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 40 और समीकरण 2 है यहाँ पर -7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180। तो y वाला पद अगर बराबर करें तो समीकरण 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 1 से करेंगे तो इतना का इतना ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 3y इज इक्वल टू -120 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का है यह प्लस का है, तो ये आ जाएगा आपका -4x इज इक्वल टू 180 में से 120 निकल जाएगा तो ये जाएगा 60, तो -4 से 60 कट जाएगा 15 बार में माइनस, तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 15, x का मान यहाँ पर कितना आ गया माइनस का 15। तो समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 40। तो चलिए x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं और क्या करते हैं y का मान निकालते हैं, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ से मिटा देते हैं, इधर का भी मिटा देते हैं, इधर का भी काम हो ही गया है। चलिए देखिए, x का मान आ गया माइनस का 15, x का मान कितना आया है माइनस का 15 आया है, तो यहाँ पे लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यह है x यानी कि माइनस का 15 माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 40। तो इसको उधर लेके जाते हैं, तो माइनस का y इज इक्वल टू
माइनस का 40, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस का 15, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 25, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई का मान आ जाएगा कितना 25, वाई का मान कितना आ जाएगा 25। तो चलिए अब चारों कोड हमारे पास x का मान आया है, x का मान आ गया है माइनस का 15 और y का मान आ गया है कितना 25, ठीक है। तो अब x का मान और y का मान रख करके चारों कोड निकाल देते हैं। इसको मिटाइए, इसका अब कोई काम नहीं है, इसका अब कोई काम नहीं है। अब चारों कोड हम लोग फटाफट निकालते हैं, ठीक है। इसका भी कोई काम नहीं है, इसको भी मिटा देते हैं। चलिए अब यहाँ पर कोड ए बराबर क्या दिया हुआ है 4y प्लस 20, 4y प्लस 20, तो 4y का मान आया है 25 प्लस 20, तो 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 20 120। कोड ए का मान आ गया 120 डिग्री। कोड बी का मान दिया हुआ है 3y माइनस का 5, तो 3 इंटू 25 माइनस का 5, 25 75 में से 5 निकल जाएगा, तो ये बच जाएगा 70, तो कोड बी आ गया 70। ये आ गया कोड ए और ये आ गया आपका कोड बी। अब निकालते हैं कोड सी। कोड सी यहाँ पर दिया हुआ है माइनस का 4x, माइनस का 4x का मान है माइनस का 15, तो माइनस माइनस प्लस 15 चौके 60, तो कोड सी है आपका 60 डिग्री। कोड सी है आपका 60 डिग्री। कोड डी बराबर है यहाँ पर माइनस का 7x प्लस 5, तो माइनस का 7 इंटू माइनस का 15 प्लस का 5, तो ये कितना हो जाएगा, तो 15 छक 90, 15 छक 90, 15 7 105, 105 और 5 110 डिग्री। कोड डी का मान यहाँ पर हो जाएगा 110, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कोड ए भी आ गया 120, कोड बी आ गया 70, कोड सी आ गया 60, कोड डी आ गया 110, कोड डी आ गया 110 डिग्री। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.7 बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए यहाँ पर कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है, अच्छा नहीं लगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। क्या करना है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।